श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अब मैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सप्तम ज्ञान विज्ञान योग को उसी अखंड सतत ग्रंथीय प्रवाह में प्रस्तुत कर रहा हूँ, बिना खंड बिना उपशीर्षक विराम। ऐसा लेखन जो सीधे पुस्तक और पीडीएफ के पृष्ठों पर संतुलित, गंभीर और ध्यानपूर्ण रूप में उतरे। ध्यान योग के उपदेश के पश्चात अर्जुन का मन शांत तो हुआ था, पर अब उसकी दृष्टि भीतर से बाहर की ओर फैलने लगी थी। अब प्रश्न केवल मन को वश में करने का नहीं रहा, बल्कि यह जानने का हो गया कि वह शक्ति कौन सी है जिसके भीतर यह मन, यह प्रकृति और यह संपूर्ण संसार स्थित है। मन स्थिर हो जाने पर जिज्ञासा और भी सूक्ष्म हो जाती है। यही वह भूमि है जहां अध्याय सप्तम का प्रवाह आरंभ होता है, जहां श्री कृष्ण केवल आत्मा का नहीं बल्कि समग्र अस्तित्व का रहस्य खोलते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब वे उसे ऐसा ज्ञान देंगे जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। यह कथन अहंकार का नहीं, पूर्णता का संकेत है। यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं है, यह ऐसा विज्ञान है जो अनुभव में उतरता है। आज के युग में भी मनुष्य जानकारी से भरा हुआ है, पर ज्ञान से रिक्त है। जानकारी बाहर जमा होती है, ज्ञान भीतर बदलता है। कृष्ण जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वह मनुष्य की दृष्टि को ही परिवर्तित कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि यह संसार उनकी दो प्रकृतियों से बना है, एक अपरा जो स्थूल है और दूसरी परा जो चेतन है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये सब अपरा प्रकृति हैं। इनके परे जो चेतना है वही परा प्रकृति है, जिससे यह सारा जगत जीवित है। यहाँ कृष्ण एक अत्यंत आधुनिक सत्य प्रकट करते हैं। संसार केवल पदार्थ नहीं है, संसार पदार्थ और चेतना का संयुक्त प्रवाह है। आज विज्ञान भी यह मानने लगा है कि पदार्थ के पीछे ऊर्जा है और ऊर्जा के पीछे रहस्य। गीता उस रहस्य को चेतना कहती है। मनुष्य की भूल यह है कि वह अपरा प्रकृति में उलझकर परा को भूल जाता है। वह शरीर, मन और अहंकार को ही अपना स्वरूप मान लेता है। परिणाम स्वरूप वह भय, लोभ और प्रतिस्पर्धा में फंस जाता है। कृष्ण कहते हैं कि यही मेरी माया है, दुर्लंघ्य, क्योंकि यह वास्तविक भी है और भ्रमात्मक भी। संसार असत्य नहीं है, पर अंतिम सत्य भी नहीं है। जो इसे अंतिम मान लेता है वही बंधन में पड़ जाता है। इसके बाद